तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोनाटा सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है, जो सोनाटा सॉफ्टवेयर का स्टॉक है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चार्ट पैटर्न एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे, मंथली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस भी करेंगे और वीकली टाइम फ्रेम पे ज़रूर देखेंगे कि क्या हो सकता है अभी स्टॉक्स में। तो आइए एक बार, ये डेली टाइम फ्रेम है बाय द वे, और अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पर ले चलूँ तो जो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, तो अभी हमें क्लियर समझ में आ जाएगा कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। जो स्टॉक है वो अपने एकदम सपोर्ट लेवल्स को, एक सपोर्ट लेवल्स था जो यहाँ पे, उसको ब्रेक किया था मंथली टाइम फ्रेम पे। अगर मैं एक यहाँ पैट चार्ट ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो अगर आप देख सकते हैं तो उसको ब्रेक किया है, उसके बाद ऊपर फटना शुरू कर चुका है। ठीक है, तो कभी भी अगर आप ध्यान दोगे तो जो अगर एक बारी सपोर्ट टूटता है या रेजिस्टेंस टूटता है, ठीक है, जैसे ये रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक किया, हाँ ठीक है, उसके बाद अगर अंदर क्लोजिंग देता है तो वो बहुत तेज़ी से नीचे आता है। हाँ, और अगर कोई सपोर्ट टूटता है, अगर कोई सपोर्ट टूटा मान के चलो और उसके बाद फिर ऊपर क्लोजिंग दी तो वो तेज़ी से आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। मगर जो कैंडल बनी है यहाँ, अगर वीकली टाइम फ्रेम में मैं आपको ध्यान से दिखाऊं तो जो ये कैंडल्स बनी है यहाँ के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये ब्रेकआउट दिया है इसमें, ठीक है, ब्रेक डाउन आया है, उसके बाद फिर ऊपर भागना शुरू कर चुका है स्टॉक। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। अगर आपको बाइंग जोन में करनी है तो बाइंग जोन के लिए, ठीक है, अगर सेलिंग करनी है तो क्या लेवल्स हो सकते हैं। अगर आपको बाइंग करनी है तो एटलीस्ट इस लेवल के ऊपर करनी है, 400 के ऊपर। और अगर आपको सेलिंग भी करनी है तो ये लेवल एक बारी ब्रेकआउट हो जाने दो। ये जो लेवल्स हैं, जो रीसेंट लेवल्स बने हैं, इसको ब्रेकआउट हो जाने दो। उसके बाद एक बार रीटेस्ट होगा, फिर फटेगा, तब जाके आपको बाइंग करनी होगी। ठीक है, तब आप जाके बाइंग में प्रॉफिट, सेलिंग में प्रॉफिट बना सकते हैं इसमें। और बाय द वे अभी कोई चांस नहीं है बाइंग का। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखो तो स्टॉक्स भाग रहा है, ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा है, बट वो क्या 2 दिन की तेज़ी से, मैं हमेशा कहता हूँ, अगर कोई स्टॉक सालों से गिर रहा है, ठीक है, सालों से गिरता है स्टॉक साल साल तक गिरते हैं, ठीक है, और अगर कोई सालों से गिर रहा है स्टॉक, जैसे कि मंथली टाइम फ्रेम पे अगर मैं दिखाऊँ तो ये लगभग सालों से स्टॉक गिरा पड़ा है। ठीक है, और अगर सालों से स्टॉक गिर रहा है तो उसमें क्या आप बाइंग करना पसंद करोगे? मुझे क्लियर नहीं बताना कि अगर वो 1 साल से 2 साल से गिर रहा है स्टॉक, हाँ, तो क्या गारंटी है कि वो ऊपर जाएगा? गारंटी तो कुछ नहीं है ना। हाँ, तो हमें सिर्फ ट्रेंड पैटर्न, लोग क्या करते हैं कि जैसा ही थोड़ा सा भी बाइंग मोमेंटम दिखा, बाय करो भाई, बाय करो, बाय करो, बाय करो, नहीं ये छूट जाएगा, भाग जाएगा ऊपर, हमें फिर घर द्वार बेचना पड़ जाएगा अपना। ठीक है, तो यही सब चीज़ें हैं कि आपको अपने ब्रेन पे, दिमाग पे कंट्रोल रखना है और सारी चीज़ें सही से करनी है। ठीक है, और जैसा कि आप देख ही सकते हो कि आप बाइंग कर रहे हैं, लोग बाइंग कर रहे हैं, इस मोमेंटम को देखा होगा कुछ लोगों ने बाइंग किया होगा। ठीक है, मैं आपको पहले एकदम क्लियर चार्ट पैटर्न बता दूँ। जैसे कि अगर इस कैंडल, जो बड़ी वाली कैंडल बनी है रेड वाली, ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग बायर्स आए होंगे। ठीक है, ठीक है। अब बायर्स का क्या है कि बायर्स तो आ गए यहाँ पे भी, यहाँ पे मोस्टली यहाँ पे आए होंगे। ठीक है, इस वाली कैंडल की तरफ आए होंगे, ठीक है, इसमें आए होंगे, इसमें आए हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या किया, स्टॉक पूरा फट गया नीचे की तरफ, नीचे की तरफ गिरा है। यहाँ तक तो निकल गए होंगे जो यहाँ पे बाइंग किए होंगे। ठीक है, तो लेवल्स तो यही समझा रहे हैं ना कि जिन्होंने ऊपर की तरफ ख़रीदा होगा, यहाँ पे जो यहाँ पे बाइंग किए होंगे, इधर बाइंग किए होंगे, इधर बाइंग किए होंगे, यहाँ पे बाइंग किए होंगे, इतना थोड़ी वेट करेंगे वो कि ये ख़त्म ही हो जाए तभी हम निकलेंगे इसमें से। जो जिन्होंने होप में बाय किया था कि ऊपर जाएगा, उनको तो वो रिज़ल्ट तुरंत नहीं मिला। ठीक है, तो जो होप में बायर्स होंगे वो निकल चुके होंगे। अब ये जो बायर्स आए हैं ये एक्चुअल बायर्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो निकले होंगे, यहाँ पे निकले होंगे कुछ स्टॉप लॉस लेके, हाँ, वो फिर अब आए होंगे, कुछ एक्चुअल बायर्स होंगे इसमें। ठीक है, और कुछ ऐसे ही फ्रॉड, या फिर यहाँ से आ गए होंगे, इधर से आ गए होंगे रिटेलर। ठीक है, तो हो सकता है अभी यहाँ तक तोड़ दे, फिर उसके बाद फटे ये स्टॉक। ठीक है, अगर निकलता है तो वेरी गुड, अच्छी बात है, क्योंकि ये यहाँ पे भी बार ट्रैप हुए हैं, यहाँ पे भी ट्रैप हुआ। आप यहाँ पे भी देख सकते हो ना, पिछले चार्ट पैटर्न्स यही डिसाइड करते हैं कि भाई पिछला तो देख हो क्या रहा है आखिर। हाँ, क्योंकि इसमें क्लियरली आपको दिख रहा है कि चार्ट ऊपर जाता है, फिर नीचे ही आ जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे ही आ जाता है, जहाँ पे बाइंग होती है वहीं से फिर वहीं तक आ जाता है। ठीक है, तो भाई पिछला सब कुछ तो देखो एक बारी, कि एकदम ही अंधे तो हो गए हो कि आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है एक्चुअल में। हाँ, तो अगर आप पिछला नहीं देखोगे कि हो क्या रहा है, डेली टाइम फ्रेम पे ही हैं हम, इसमें साफ दिख रहा है कि बायर ऊपर जाता है, स्टॉक नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे, तो फिर गधे ही हो क्या, एकदम बाइंग बाइंग कर रहे हो, बाइंग कर रहे हो।
इसमें एक बार निकलने दो इस लेवल को ऊपर की तरफ, रिटेस्ट करने दो, हायर लगाने दो, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 4 रुपये कम मिल जाएंगे तुम्हारे पास, वैसे भी ये हमारे पास ज़्यादा पैसे होते नहीं है प्रॉफिट बनाने को, ठीक है। इन्वेस्ट करने को होंगे 10 20 50 हज़ार लाख रुपए, उससे ज़्यादा तो होंगे नहीं। तो निकलने दे भाई इसको, नहीं 2-4 करोड़ का नुकसान हो जा रहा है, एक बारी पैसा सेफ पड़ा रहेगा तो ठीक है, प्रॉफिट देगा ही देगा, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।